दूसरा एजेंडा, मतलब हमारा आपका सामने बैठने का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, मैं आपको अगले 20 मिनट में क्या देने वाला हूँ। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है ओपनिंग, मतलब प्लान की शुरुआत। फिर आता है प्लान और फिर आता है क्लोजिंग। ये टोटल 12 से 15 मिनट, ठीक है। तो 3 चीज पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? परिचय। पहले ग्रीटिंग्स, नमस्कार सर, मेरा नाम अरविंद प्रजापति है और माई लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये हो गया मेरा परिचय। एजेंडा, आज मैं आपके साथ में 12-15 मिनट के अंदर ऐसी कुछ बातें शेयर करूँगा जिससे आपके ज़िंदगी के फाइनेंशियल चैलेंजेस को आप हैंडल कर सकते हैं। एजेंडा या आप जो बताना चाहें। तीसरी बात ओपनिंग, तो किससे बात करूँगा? चलिए शिवशंकर जी से बात करते हैं, चलेगा? यस, ये शिवशंकर जी दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, आप चेयर लेके आ गए? या तो नहीं, तो आप ऐसे आ जाओ, चेयर इधर जाओ, इसके साथ उधर बैठ जाओ। चेयर आ गई। प्लान दिखाते समय 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पहला चीज आई कांटेक्ट, आपको प्लान दिखाते समय सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के प्लान दिखाना। क्या करना है? आंखों में आंखें डाल के। उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन 10 मिनट, आपकी आवाज कहाँ ऊपर करनी है, कहाँ नीचे करनी है, उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। तीसरा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मतलब एकदम ढीला ढाला अवस्था में नहीं बैठना है। और चौथा ड्रेस कोड, आपका कपड़ा बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सूट और टाई हो, लेकिन जो भी हो फिट एंड फाइन, ताकि सामने वाला आपके साथ जुड़ेगा, आपकी कंपनी के साथ कोई नहीं जुड़ता। क्लियर? और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना। घर पे भले झगड़ा करके आए हो, इसको मत दिखाना, साले तो नहीं छोड़ेगा तो फिर ठीक है। चलिए सर, नमस्कार, मैं अरविंद प्रजापति, कैसे हैं आप? शिवशंकर जी, आपके सामने एक मैं बेहतरीन मौका रखने जा रहा हूँ। अगर आप एक 12 से 15 मिनट का वक्त देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्या मैं मौका आपके सामने रखूँ? ठीक है, पक्का सर, 12-15 मिनट हो पाएगा? नहीं, अगर बहुत लेट होगा तो आप जा सकते हैं, फिर बाद में अपन चलेगा। सर 15 मिनट के आपका फ़ोन ज़रा साइलेंट कर दीजिएगा प्लीज़, तो क्या आपका भी समय बचेगा और मेरा भी काम दे दीजिएगा। तो शिवशंकर जी, हम जानना चाहते हैं कि हम क्या होगा अपने परिवार की ज़रूरतें और सपनों को पूरा करने की, है ना? सर, हमारे परिवार की ज़रूरतें क्या होती हैं? अच्छा खाना खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, अच्छे से परवरिश करना, अच्छी गाड़ी में घुमाना, है ना? सर, ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या लगेगा? पैसा या ढेर सारा पैसा? ढेर सारा पैसा। वेरी गुड। सर, क्या करंट इनकम आपकी जो है, हमारी करंट कमाई जो है, वो हमें अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद कर रही है, जहाँ पर हमारी कमाई बहुत छोटी है और सपने बहुत बड़े हैं सर, और इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं जी। इसलिए शुरू होता है सर, जो आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए शुरू होता है समझौता। अच्छे के बजाय सस्ते से काम चलाना शुरू होता है, और फिर शुरू होता है सपनों को मार के जीना। 2 रास्ते हैं हमारे पास में सर, या तो सपनों के हिसाब से कमाई को बढ़ाकर जिया जाए, या तो कमाई के हिसाब से सपनों को मार के जिया जाए। आपका क्या कहना है? सपनों के हिसाब से कमाई को बढ़ाना चाहिए या कमाई के हिसाब से सपनों को मारना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। वेरी गुड सर, मुझे आपसे ये होगी। तो शिवशंकर जी, खाली जानना चाहता हूँ कि आपके सपने हैं, लाइक घर लेना चाहते हैं, कब तक लेना चाहते हैं, कहाँ लेना चाहते हैं? पेपर दे सर, ये दे दीजिए। खाली आपके सपनों का एक बजट निकाल लेते हैं सर। घर आप लेना चाहते हैं तो लगभग कितने रुपए का घर आएगा सर? हाँ, जो भी अमाउंट आप लिख सकते हैं सर। 20 लाख रुपए। कार भी आपके सपने में है सर?
फैमिली के लिए एक 4 व्हीलर होनी चाहिए। मेरी कितने रुपए की कार आ जाएगी सर? 8-10 लाख। लिख लीजिए 10 लाख सर उसका। बाइक का भी कोई शौक है आपको या बाइक है आपके पास? बच्चे कितने हैं सर? 3 बच्चे हैं। वो अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करवाना चाहेंगे, तो ये तीनों की पढ़ाई लिखाई में लगभग सर कितने पैसे लग जाएंगे? तीनों का नाम लिख लीजिए बता। ओमकार कौन सी क्लास में से? 8वीं। 8वीं लिख दीजिए 8वीं। दूसरा नाम क्या लिखिए आप? शौर्य। शौर्य कौन सी क्लास में है? 4th। स्वाति 5। क्या पढ़ाई करवाना चाहेंगे इनको सर? ये ओमकार को तो मिलिट्री में डाला। आर्मी में डाला। और कितना साल पढ़ेंगे उनका? बहुत पढ़ रहा है। कितने साल? 6-7 साल तक। 7 साल। 7 साल। शौर्य कितना साल पढ़ेंगे? अभी 4th में है। अगर ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो फिर 14 साल हो जाएंगे। ठीक है। तो 14। स्वाति इनका 13 साल। तो अभी साल का एक बच्चे का लगभग कितना खर्चा हो जाता है? अभी तो एडजस्ट कर रहे हैं सर। मतलब स्कूल में तो फीस तो भरना ही होगी ना, हाँ। कापी किताब तो खरीदनी पड़ती होगी, उसमें कितना भी एडजस्टमेंट करेंगे वो तो स्कूल वाले माफ तो करने वाले नहीं। तो लगभग साल भर में कितना लग जाता है एक बच्चे का? बजट नहीं मिला। अंदाज महीने का हिसाब होगा? हाँ, खर्चा हो जाता है अपना 2-3 हज़ार रुपये ऐसा। तीनों बच्चे तो 3 बच्चों का 3,000, तो बच्चे का 1,000 का पर साल भर का 36,000 हो गया। और टोटल कितने साल बचे हैं अभी? 14, 7, 21, 33, 34 साल बचे हुए। तो जितना खर्चा अभी लग रहा है उतना ही खर्चा आगे भी लगेगा या खर्चा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हम लोग समझ के चलते चलो इतना ही खर्चा लगेगा। तो आपके पास में 34 साल और है बच्चों को, तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए, और साल का खर्चा आपका 50,000 है। तो 34 साल के हिसाब से 17 लाख रुपए आपको और लगेंगे। लिख लीजिए 17 लाख। सुशांत जी बच्चों की शादी भी करेंगे, तो शादी में लगभग आपके यहाँ पर कितने पैसे लग जाते हैं बच्चे? 3-4 लाख रुपये एक शादी। एक शादी का 3 बच्चे हैं जी, नॉर्मल 3 बच्चे हैं तो लगभग 10 लाख रुपए शादी में लग जाएगा, मोटी मोटा पकड़ लेते हैं। हाँ, उस वक्त यही भाव रहेगा कि नहीं रहेगा हमको पता नहीं, बट हम लोग किसी भाव में पकड़ लेते हैं। लिख लीजिए सर 10 लाख रुपये 3 बच्चों की शादी के लिए लगेगा। और बच्चों की पढ़ाई और शादी करने के बाद में तब तक तो रिटायरमेंट भी आ जाएगा आपका। तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ अकाउंट में पैसा रखना चाहिए। कितना पैसा? 10 लाख चाहिए। 10 लाख लिख लीजिए सर 10 लाख। टोटल कितना हो गया सर? 20 लाख रुपया घर का, 10 लाख रुपया 20, 10, 30, 30, 10, 40, 7, 47, 47, 10, 57, 10, 67 लाख रुपीज़ टोटल। मतलब शिवशंकर जी आपके सपने की कीमत है 67 लाख रुपीज़ एज ऑफ नाउ, अभी के हिसाब से 67। ये सपने आप पूरा करना चाहते हैं? तो शिवशंकर जी सपना पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, और पिछले 5 सालों से आप कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं सर। उसी तरीके से पिछले 5 सालों में काम करके आपने कितने पैसे बचाए होंगे ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और वैसे ही काम करके अगले 5 साल में कितने पैसे बच जाएंगे ये भी आपको पता है। ऐसा कहते हैं सर कि हम कमाते कितना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम बचाते हैं। अगर हम हर महीने का 2,000 रुपये बचाएं ना आज से सर, तो
25 साल लग जाएंगे 6 लाख रुपए जमा करने। और महीने का यदि हम 10,000 रुपये बचाते हैं तो 25 साल में 30 लाख रुपये बचेंगे। और महीने का आप अगर 20,000 रुपये बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो बचाने पता नहीं आएगा, 2,000 मुश्किल चल जाएगा। फिर हमारे सपने कब पूरे होंगे? ऐसा कहते हैं सर कि जो काम आप करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही ज़िंदगी मिली है जो मिल रही है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। सपने पूरा करने के लिए हम कमाते कितना है उससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम बचाते कितना। आइए देखते हैं कि हमारी कमाई का एक मेजर हिस्सा जाता कहाँ है ना। पैसा तो आता है आपके घर, लेकिन जाता कहाँ है आपको पता नहीं। तो हमारी कमाई का एक मेजर हिस्सा जाता है खर्चे में, और हमारे टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाता है चर्चा। और ये खर्चा और चर्चा हमको हमारे सपनों से दूर कर रही है। लेकिन यदि आप चाहें तो यही खर्चा और चर्चे को इस्तेमाल करके आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। करना चाहते हैं? आप देखिए कि आपके पास जैसे पेन आपने लिया है तो ये पेन आपने खुद बनाया है क्या? कहाँ से लाए? दुकान से। दुकान से। क्या उस दुकान वाले ने बनाया? नहीं। वो कहाँ से लाया? बड़ी दुकान। बड़ी दुकान से लाया। मतलब क्या होता है कि हम कोई भी सामान दुकान से खरीदते हैं तो दुकान के पास से होलसेलर के पास से आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर देता है, उसको सीएनएफ देता है और बनता है कंपनी। मतलब बनाती कंपनी है, इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन ये सामान को हमारे तक पहुंचाने के लिए बीच में चैनल्स लगते हैं और इस सामान की जानकारी पहुंचाने के लिए बीच में प्रचार लगता है। शिवशंकर जी, आपको पता है कि आपकी कमाई का आप जो खर्चा करते हैं उसमें से 70% इनके बीच में बढ़ जाता है। आपको क्या मिलता है उसमें? कुछ नहीं। तो आज हम आपके सामने हमारी कंपनी के माध्यम से एक ऐसा मौका लेकर आए हैं कि अगर आप दुकान बदलने को तैयार हैं और ब्रांड बदलने को तैयार हैं तो आपका बैंक बैलेंस बदली हो सकता है। बदली करना चाहिए। ये कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। शुरू हुई है 13 अगस्त 2013 को चेन्नई से और देश भर में हमारे ऑफिस हैं। मुंबई के अंदर हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसमें कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100% ऑनलाइन है और आपकी खुद की खरीदारी से ये काम शुरू हो सकता है। सफल होने के लिए हमें 5 चीज़ें सीखनी है सर, 5 चीज़ें करनी है। पहला चीज़ खरीदारी। आप तो वैसे भी करते हैं खरीदारी, अगर खरीदारी यहाँ से करेंगे तो कोई दिक्कत। दूसरा काम है पार्टनर्स अपॉइंट करना। जैसे अगर आप किसी भी शुभ काम में जाते हैं तो आपको लगता है तो चलो वो साथ में लेके जाएं। कहीं घूमने फिरने आपको जाना है तो साथ में जाने का क्या मतलब, मैंने सर तो दूसरे को भी लगता है ये चीज़, मुझे बस चीज़ उनको लगता है तो जी बिल्कुल आते हैं उसके ऊपर। तो पार्टनर्स तो हम बनाते ही हैं। अपनी कोई भी अच्छी बात हो या अच्छी बात नहीं हो लोगों से शेयर करते कि नहीं करते हैं? आपने लोगों की मदद की है कभी? मदद करते हैं? हाँ। ठीक है, वेरी गुड सर। और उसके बाद आपको सीखना है और सिखाना है। जो सीखोगे वही सिखाना है। लेकिन हुआ है क्या शिवशंकर जी कि हमने अपने ज़िंदगी में सीखना बंद कर दिया है और खाली सिखाते रहते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हम आगे एजुकेशन नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि हमारी कंपनी आपको पैसे कैसे देती है। आपको हमारी कंपनी से मिलता है हफ्ते का कमीशन। जैसे आपने खरीदारी कर लिया, आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा। आपको 2 लोगों को तैयार करना है खरीदारी करने के लिए, बराबर। मान लेते हैं कि उन्होंने 10,000 बीवी का परचेस किया तो 10,000 बीवी की मैचिंग के ऊपर 12% कमीशन, मतलब 1,200 रुपये आपके अकाउंट में चला जाएगा। 1 लाख की मैचिंग होगी तो 12,000 आपके अकाउंट में चला आएगा। हर शनिवार से शुक्रवार तक हमारा वीक चलता है। मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम एक हफ्ते का 2,10,000 रुपया कमा सकते हैं। 1200। आइए देख लेते हैं कि ये सिस्टम से आप कितने पैसे कमा सकते हैं या साल भर में कितना कमाया जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ शिवशंकर सर कि आपको अगर 2 लोगों को इस बिजनेस में पार्टनर बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा? दो। वेरी गुड, ये बड़ी खुशी हुई आपसे। 2 हफ्ते के अंदर हम मानते हैं सर महीना भर ले लिया आपने, 4 हफ्ते ले लिए, चलिए तो आपके साथ 2 लोग जुड़े तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आया? 1200 रुपये। हमने कहा था कि आपको खरीदारी करनी है और पार्टनर बनाना है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? आपको मदद करनी है। जब इन दोनों की आप मदद करेंगे
तो इनके भी 2 लोगों को ये बिजनेस में रिक्रूट कर सकते हैं कि नहीं? अगर आप 2 हफ्ता लेते हैं तो शेर का बच्चा ही शेर होता है, हो सकता है वो भी 2 हफ्ता लें, बट हमने महीने भर का टाइम दिया हुआ है। तो अगले महीने की आपकी कमाई कितनी होगी? 2400 रुपया। तीसरे महीने की आपकी कमाई होगी 4800 रुपया। और ऐसा करके शिवशंकर जी जब ये साल खत्म होगा 12 महीने के अंदर टोटल आपके अकाउंट में आएगा 29,70,000। आप बताइए सपने पूरे होंगे कि नहीं? जी, मैं नहीं मानता हूँ कि 100% ऐसे ही काम होगा, हो सकता है काम ऊपर नीचे हो जाए। अगर आधा भी काम हुआ तो साल भर में 14 लाख रुपए, अगर 25% काम भी हुआ सर तो साल भर में 7.25 लाख रुपए। मैं बोलता हूँ एकदम गिरी हालत में काम दिया, 10% भी काम हुआ तो फिर साल भर में एक्स्ट्रा अगर 3 लाख रुपए आते हैं, क्या बोला सर? इसके बाद में हमारी कंपनी आपको हर महीने का बोनस देती है। एक टारगेट होता है, आप वो टारगेट कंप्लीट करते हैं तो आपको 5,000 से 15,000 तक बोनस मिलता है। टारगेट नहीं करेंगे तो बोनस नहीं मिलेगा, बाकी 12% आपको मिलेगा। आपको 3 लोगों का सपोर्ट करना है। अगर आप टारगेट में जाना चाहते हो तो आपको 3 लोगों से स्टार्ट करना है। जी। उसके बाद में रैंक इनकम। आप जब एक रैंक पर आ जाते हैं तो 2% लेकर 7% तक आपको रैंक इनकम मिलती है हमारी कंपनी की तरफ से। उसके बाद में आपको हमारी कंपनी हर महीने का एक लॉयल्टी बोनस देती है। एक प्रकार की फिक्स पगार होती है, मिनिमम 5,000 रुपया होता है, मैक्सिमम 20,000 रुपये की पगार होती है। उसके लिए आपको उस रैंक पर आना होता है और छोटी सी कंडीशन होती है। जब आप हमारी कंपनी में डायमंड बन जाते हैं तो आपको कंपनी के बिजनेस में से भी आपको शेयर मिलता है, उसको डायमंड रॉयल्टी कहते हैं। और जब आप एनटीसी बन जाते हैं तो आपको एनटीसी क्लब बोनस भी मिलता है। जैसे जिस रैंक पर मैं हूँ उस रैंक पर लगभग 14-15 हज़ार रुपये एनटीसी क्लब भी अलग से आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है शिवशंकर जी की हमारी कंपनी के अंदर यहाँ पर एक फैमिली सिक्योरिटी दी जाती है। हमने लोगों को रिक्रूट किया, लोगों को जोड़ा अपने साथ। देखिए कोई भी इस दुनिया में परमानेंट पाया है भाई, किसी वजह से अगर अपने को कुछ हो जाता है तो अपना पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ना अपने वारिस के नाम पे ट्रांसफर करना है। जी, नॉमिनी के नाम पर। नॉमिनी को इस बिजनेस का कुछ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन नेटवर्क में जितना बिजनेस होगा उसका हिसाब किताब करके पैसा उनको आएगा, भले ये बंदा रहे या ना रहे। तो ये रहा पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन। शिवशंकर जी खाली जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? बिजनेस अच्छा लगा, इनकम अच्छी लगी, या फैमिली सिक्योरिटी अच्छी? वेरी गुड। तो अब आपको एक निर्णय लेना है। आपका निर्णय हाँ हो सकता है, आपका निर्णय ना भी हो सकता है। और जिंदगी में आप वही निर्णय करते हैं जिसमें अपने को फायदा हो, ना कि नुकसान। राइट सर? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप ना कहने का निर्णय लेते हैं तो ये ना बोलने से आपको क्या फायदा हो सकता है? जब ना बोलने से कोई फायदा नहीं है तो क्या बचा? हाँ। तो हाँ बोलने से फायदा क्या होगा वो बाद में, लेकिन हाँ बोलने से कोई नुकसान हो सकता है। तो हाँ बोलने से फिर बचा क्या? फायदा। अब फायदा आप 1,000 का कराना चाहते हैं, 10,000 का करना चाहते हैं, 1 लाख का करना चाहते हैं, या 1 करोड़ का करना चाहते हैं? कितने का फायदा करना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा करोड़ों का। वेरी गुड। तो आइए जितना ज़्यादा हो सके अपना। शिवशंकर जी इस 1 करोड़ का फायदा करने के लिए हम लोग 3 फोर्स के साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। वेलकम सर। आधार कार्ड और बैंक का डिटेल देना और ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म ले लीजिए, उसको भर दीजिए। उसके बाद में कोई सवाल आपके दिमाग में है? अच्छा, अपने को बाहर से खरीदारी करना है तो यहाँ से खरीद लीजिए। एब्सोल्युटली। जो यूजेबल चीज़ें वो यहाँ पे ही है। जी ठीक। तो अपने ही नाम पे 3 आईडी बनाना चाहेंगे या वाइफ का भी आईडी पे 3 नाम बनाना चाहेंगे? मैं तो नहीं शुरुआत करता है। वेरी गुड। तो 3 आईडी से या 5 आईडी से? फिलहाल तो एक ही आईडी से था। चलिए वाइफ मेरा हाउस वाइफ है। तो उनके नाम पर भी कुछ पैसे जाए तो बुरा लगेगा उनको? नहीं, गुरु का भी बोलो। 2 आईडी खोलना चाहेंगे आपका और आपकी वाइफ। तो इसके लिए आपको सर 3 ऑप्शन है। आप एक आईडी 3 आईडी सही है सर, लेकिन अभी उतना पैसा नहीं है जेब में। सोना पसंद है आपको? गोल्ड हाँ, क्या भाव चल रहा है? 40 रुपये आईडी। अभी 1 घंटे के लिए एक नया ऑफर आया हुआ है कि अगर आप 10 ग्राम सोना अभी 1 घंटे के अंदर खरीदते हो ना तो आपको 20,000 के भाव मिलेगा।
पैसा ही नहीं मेरे पास। 20,000 का फायदा पैसा ही नहीं मेरे पास। आपके पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है। मान लीजिए अपने यहाँ से बाहर निकले और साइकिल चालू किया आपने, पैर फिसला और गिर गए तो चोट लग गई, अचानक सूज गया, डॉक्टर के पास में लेके डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 का लगेगा, क्या करेंगे सर? या तो बाइक बेच दूंगा या फिर कुछ गोल्ड रहेगा घर में। हाँ, तो ज़रूरी है कि कुछ नुकसान हो तो ही हम बाइक बेचें या गोल्ड गिरवी रखें। अच्छे काम के लिए बाइक नहीं बेच सकते हैं, गोल्ड गिरवी नहीं रख सकते। मैं खाली से मजाक कर रहा हूँ। क्या है कि डॉक्टर के पास में पैसा देने से डॉक्टर पैसा जाता है, हमारे पास पैसा देने से पैसा आता है। चुनना आपको है कि आपके घर में आवक ज़्यादा बढ़ानी है कि जावक ज़्यादा बढ़ानी है। हम हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, लेकिन कम से कम 3 आईडी का पैसा बंदोबस्त कर लेंगे, 30,000 रुपये लगेगा, 33,000 लगेगा, बराबर। उतने का पूरा माल भी मिल जाएगा आपको, और फिर उसके आगे का स्टेप हम आपको बताएंगे कि साल भर में 2-3 लाख रुपये कैसे कमाना है। मैंने मेरा खुद का 3 आईडी है, मेरी वाइफ का 3 आईडी है, मेरी एक बेटी का 3 आईडी है, दूसरी बेटी का 1 आईडी है। क्या होता है, जल्दी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए आपको एक भरोसा करना होगा कि आपका पैसा डुबवाएंगे नहीं, आपको नुकसान नहीं करवाएंगे। लेकिन आपने ये जो 67 लाख रुपए का सपना लिया है, ये सपना पूरा करने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। ये 30,000 रुपये मुझे नहीं देंगे तो भैया आपके पास रुकने वाला नहीं, तो कहीं ना कहीं जाएगा। और अगर पैसा होता तो हमारी हालत खराब नहीं होती, क्योंकि कमाई उतनी ही आ रही है जिसमें 2 वक्त का गुजारा चल सके। तो अब ज़रूरत है कमाई बढ़ाने की, हमें आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, लेकिन अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े होकर आपकी मदद करेंगे। पूरा करना चाहते हैं, आपके बजट में एक आइडिया तो एक आइडिया कीजिए, आधी आइडिया आती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा काम है सही तरीके से आपको बात बताना। जरूरत नहीं, सही है सर। तो ये पेमेंट कैश करेंगे या गूगल पे करेंगे? थोड़ा काम करता हूँ मैं सर, आधा पेमेंट तो है मेरे पास अभी, आधा पेमेंट है बीच में मेरा, लेकिन अभी पैसा बात काम सर से कर देता हूँ। मेरे पर भरोसा नहीं आ रहा है। नहीं है सर भरोसा, मेरे और काम है ना सर बाहर पर, मतलब उस काम को करने से कमाई आएगी, खर्चा होगा। खर्चा होगा सर। और यहाँ अभी मेरे को पैसा लड़की का एलसी लेना है स्कूल से और नागपुर शिफ्ट करना है, देना है, ऑनलाइन भेजा नहीं उन्होंने, फिर वापस मेरे को इधर आना है। अभी आधा पैसा दे सकते हैं ये सब भी अभी मेरे को जाने के लिए भी चाहिए ना। अच्छा, आधा मतलब कितना अभी आपके? तत्काल का टिकट कंफर्म करूँगा, कंफर्म टिकट निकालूंगा तो एजेंट मेरे से 1,000 रुपये तो ले लेगा। ऐसा मतलब मेरे प्रॉब्लम से ऐसे, तो सर बोले कि चलो ठीक है, तो कितना कर सकते हैं? तो है मेरे पास, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा सर, मैं लेकर फंस जाऊँगा आगे। कितना दिन लगेगा आपको फंसे हुए से बाहर निकलने का? 15 दिन मतलब सैलरी हो जाएगा, मेरा सैलरी आ जाएगा। तो सैलरी में से कुछ पैसा बचता है? पिछले महीने बचा होगा। मैं अभी आने जाने नहीं गया अभी बम्बई में 2 बार आया मैं, और जा रहा हूँ। अभी रेंट से रूम लिया, शिफ्टिंग किया। खाली पिछले महीने ही बचा था, उसके पहले नहीं बचा? बच्चा था अभी एक्सीडेंट भी हो गया था मेरा बाइक से, हाँ तो मालूम है। ऐसा गिर गया था मैं प्यार से। फिर वो जूना बाइक बेचा, नया बाइक लिया। वो कैसे लिए? सर वही एडजस्ट करके। मैं आपको दबाव नहीं दे रहा हूँ, क्या है कि आज आप मुझे पैसे दोगे, हाँ सुन लीजिए, आज फिर पैसे मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं, नीचे की बात नहीं है। आज मेरे हाथ में पैसे देते हो, मैं आपके हाथ में आज माल दे देता हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, माल आप सुन लीजिए क्या क्या आपको लेना है। आपके हाथ में माल रहेगा सर, कल से लेके 15 दिन के अंदर ये मिल बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते? पैसा आपका फ्री हुआ कि नहीं?
लेकिन आप मुझे 15 दिन बाद पैसा दोगे, मैं आपको 15 दिन बाद माल दूंगा, लेकिन आपके जो 15 दिन आपकी ज़िंदगी से निकल गया उसको पैसे से खरीद पाओगे बाद में? मैं नहीं कहता हूँ कि 10,000 पूरा दीजिए, 30,000 पूरा दीजिए, आपके पास 1,000, 2,000, 4,000 रुपये हैं, उतने से शुरुआत कर लीजिए। कम से कम 15 दिन आप ज़िंदगी में हमेशा आगे रहेंगे, तो ये 15 दिन का गैप ज़िंदगी में आपको हमेशा पीछे रखिए। नीचे कौन आएगा कौन नहीं आएगा बात बात है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन में क्या मंजन नहीं करोगे, नहाओगे नहीं, साबुन नहीं लगाओगे, आप भी शिवशंकर हैं, वो भी शिवशंकर हैं। वैसे भी श्रावण का त्यौहार चल रहा है, श्रावण में कोई भी काम करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने मेरे गले की चेन गिरवी रखी, इस बिजनेस की शुरुआत की। आप सोच विचार लीजिए, हाँ करने की इच्छा है ना? हाँ करेंगे, नहीं निगेटिव नहीं है। तो 15 दिन बाद पैसा दे दो कंफर्म, ठीक है। पक्का 33,000 नहीं इतना वेट करो, 15 दिन भी लोगे, एक आईडी और खर्चा रहता है सर घर का, 3 साल से कर ही आया हूं। वाइफ बच्चे रहते हैं तो कैसे है? तो वाइफ को भी काम सीखेंगे, फुल टाइम और वो काम करेंगे, आप भरोसा करो, 2 आईडी का पैसा कमाओ, अच्छा कर्जा करना पड़ेगा। करो ना। अगर कल को बच्चे का फीस नहीं भर पाए तो खर्चा नहीं करोगे, अस्पताल में कुछ हो गया पैसा नहीं रहेगा तो खर्चा नहीं करोगे, तो खर्चे के लिए अगर कर्जा किया जा सकता है तो कमाई के लिए कर नहीं सकते। कहीं कोई कर्जा देने वाला है क्या? तो ले लो। 10% ले लीजिए। क्या दिक्कत है सर, 10,000 रुपया लोगे, 30 दिन वापरोगे, 1,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा उसका। अपने प्रोडक्ट पे 10,000 रुपये का माल बेच दोगे ना तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट आपको। हाँ सोच लीजिए, आप सोच लीजिए आराम से, ठीक है, कोई बात को दिल पे मत लीजिए। नहीं नहीं आज तारीख क्या है? 23 तारीख, 15 दिन बाद आएगा 8 तारीख, तो पगार 8 को आती है, उसके पहले आ जाती है। 7 तो 8 को 10 तक, अरे उसमें भी लफड़ा है। 7 से 10 तक, अभी 12 में चली जाती है, अभी 12 के आगे नहीं जाएगी। पिछले महीने कब आई? 9 तारीख को, सैटरडे संडे आ गए। अभी आप मेरे को कुछ पार्ट पेमेंट कर दोगे ना 2-3 हज़ार रुपये तक, तो मैं आपका लॉग इन करके रख दूँगा। उस 2-3 हज़ार से आपका काम शुरू करो, उसी को घुमा दो ना। अगर उतने पैसे घुमा के आपका काम हो जाता है, ठीक है, सोच के ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।